धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। महादेव और विष्णु से पैदा हुआ अयप्पा, मोहिनी और शिव के पुत्र हैं हरिहरन। राजशेखर के यहाँ हुआ पालन पोषण। हमारे धर्म की पौराणिक गाथाओं में भगवान के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। देश के हर कोने में भगवान का अलग रूप होना स्वाभाविक ही है। इस तरह हम आज भगवान के एक रूप अयप्पा के जन्म की दिलचस्प गाथा आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। माना ये जाता है कि अयप्पा का जन्म एक दिव्य प्रकाश के रूप में शिव शंकर जी और विष्णु के दिव्य मोहिनी रूप के मिलन से हुआ। इस अनोखे मिलन का उद्देश्य महिषी नाम के राक्षसी को हराना था, जिससे ब्रह्मांड में संतुलन बनाया जा सके। अयप्पा का जन्म महादेव जी और विष्णु जी के अजब मिलन को सजग बनाने वाला है, जो अयप्पा को भक्तों के बीच में पूजनीय और प्रिय देव बना देता है। आमतौर कार्तिकेय और अयप्पा को एक ही माना जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि कार्तिकेय शिव शंकर और मां शक्ति के पुत्र हैं और अयप्पा महादेव और विष्णु रूपी मोहिनी के पुत्र हैं। अयप्पा को हरि, विष्णु रूपी मोहिनी और हर महादेव कहा जाता है, जिस कारण अयप्पा जी का दूसरा नाम हरिहर माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अयप्पा का जन्म महादेव और विष्णु रूपी मोहिनी के मिलन से हुआ। अयप्पा को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, जिस कारण अयप्पा जी को हरिहरन पुथिरन भी कहा जाता है। इसका अर्थ हरि या विष्णु और हरन या महादेव दोनों के पुत्र से है। बचपन में अयप्पा जी को पंडालम राज्य के राजा राजशेखर के महल में उनकी देखभाल में रहना पड़ा। उनका लालन पालन प्यार के भाव और भक्तिमय माहौल में हुआ। अयप्पा को अपनी दिव्यता का पता ही नहीं था। शुरुआती दिनों में अयप्पा ने असाधारण क्षमताओं के साथ दिव्य स्वभाव को प्रदर्शित किया। उनके चमत्कारों की गाथाएं अलौकिक शक्तियों के प्रदर्शनों से भरी पड़ी हैं, जो लोगों को हमेशा ही चौंका देती हैं और अयप्पा के प्रति भक्ति के लिए भक्तों को प्रेरित करती हैं। इससे अयप्पा की दिव्य उत्पत्ति और ब्रह्मांड में उनके जन्म के पीछे की भूमिका का संकेत देता है। अयप्पा जी का सामना एक यात्रा के दौरान महिषी राक्षसी से हुआ था, जिसके बुरे कर्मों से पूरे ब्रह्मांड में उस समय तबाही मची हुई थी। राक्षसी को वरदान के कारण ही अजेय थी, जिसे किसी पुरुष द्वारा नहीं मारा जा सकता था, जो लगभग अविनाशी हो गई थी। जबकि अयप्पा ने दिव्य पुरुषत्व के मूर्त रूप के साथ महिषी का सामना किया और उस अजेय राक्षसी को पराजित भी किया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में सुख, शांति और व्यवस्था फिर से बेहाल हो गई। महिषी से मिलने के बाद अयप्पा ने कठोर तपस्या की, अटल भक्ति और अध्यात्म की यात्रा शुरू कर दी। अयप्पा सबरीमाला के शांत जंगलों में गए और वहां जाकर घोर तपस्या और ध्यान योग में डूब गए। उनकी गहन तपस्या और अटूट भक्ति से अयप्पा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और दुनिया में एक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश पुंज के स्तंभ के रूप दीपायमान हुए। एन दर्शन, संकल्प सनातन का।